अब सवाल आता है कि जीव का देश कहाँ? बुरा मत मानना। अगर आप ये मानते गंगा स्नान करने से जीव को मुक्ति मिल जाएगी, अगर आपसे ये पूछा जाए क्या ये जीव गंगा जी से आया, तो कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि जीव गंगा जी से आया। बाबा जी ने कहा था गंगा के किनारे खड़े होकर देखो, मछुआरे लोग जाल डालते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं और उन पर छुरी करते हैं। अरे मनुष्य, जिसको गंगा में जन्म मिला उस पर तो छुरी चलती है, और आप एक दिन दो दिन स्नान कर लोगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? कभी सोचा है? अगर आप ये मानते हो कि तीर्थों में जाने से उद्धार हो जाए, तो ये आत्मा किसी तीर्थ से नहीं आई। किसी तीर्थ में आपको बंद कर दिया जाए, व्याकुल हो जाओ। ये आत्मा न मंदिर की है, न मस्जिद की, न हिंदू की, न मुसलमान की, न देवी की है, न देवता की है, न ब्रह्मा की है, न विष्णु की है, न शंकर की है, न राम की है, न कृष्ण की, न हनुमान। शशि पर सूरज, सूरज पर शशि है, ताव ऊपर मत छावा है। वह घर हमका को न बतावा, जीव जहाँ से आवा है। जीव कहाँ से आया? कभी आपने सोचा है? बाबा जी ने कहा जब ये बात कही जाती है तो लोग नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज होते? लोग ये कहने लगते हैं कि जय गोटे वाले देवी देवता नहीं मानते, गंगा यमुना नहीं मानते। महात्माओं के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है, हाँ कहूं तो है नहीं, ना कहे अति कष्ट, याही से संत जन कह न सके स्पष्ट। महात्मा अपनी बात इशारे में कहते हैं। अगर वो ये कह दे कि जो पूजा पाठ करते इससे उद्धार हो जाएगा तो होना नहीं, और जब आपको समझाते तो आप ये कहते हो कि ये देवी देवता नहीं मानते, गंगा यमुना नहीं मानते। इसलिए महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो अपनी बात इशारे में कहते हैं। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इशारे में क्या कहा, इसको सुनो। जैसे एक स्त्री होती है, स्त्री का एक पति होता है, स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम कर, उसका जूठा खाए, उसका दिया कपड़ा पहने, और यह बात उसके पति को मालूम है, तो ये बताओ पति खुश होगा कि नाराज होगा? नाराज होगा। एक बात पूछे, बुरा मत मानना। क्यों नाराज होंगे? माल तो में मिल रहा, लेकिन बर्दाश्त नहीं। कितने लोग हैं औरत को गोली मारते हैं। बाबा जी ने कहा था इसी तरह से ये आत्मा ये प्रभु का अंश, और जब आप इस आत्मा पानी पत्थर देवी देवता तीरथ मूर्त के स्थान पर झुकाते हैं, वहां का जूठा खाते हैं, तो इस आत्मा का प्रभु सख्त नाराज हो जाता है। अरे ऐसी आत्मा का स्वप्न में कभी उद्धार नहीं होता है। नारी कहावत तीव की रही और संग सोए, यार पुरुष मन में बसा, खुशी खत्म कर दो। आपका तो दिल लगा है पानी पत्थर देवी देवता, ये बताओ प्रभु परमात्मा कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? आपने कभी इस पर सोचा है? बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था संत मत में पैर छूना और छुआना दोनों वर्जित है। देवियां अपने पति का पैर छुए, दूसरे के पति का पैर नहीं छूना चाहिए। कलयुग इस आत्मा को केवल गुरु के चरणों में झुकाना चाहिए, लेकिन आप जहां देखो वही झुका देते। रास्ते में जा रहे हो, पीपल का पेड़ किसी ने चार लंगोटा टांग दिया, वहां भी सर रगड़ देते।
ये बताओ, ये आत्मा पीपल के पेड़ से आई? कभी सोचा इस पर? अरे क्यों अपनी आत्मा के साथ धोखा कर रहे हो? बाबा जी सुनाते थे, खोज यदि पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो घट को मत चलो। तीरथ भरत कर्म आचारा ये अटकावे मग में, पंडित काजी देख देख सब अटक रहे दगदग में। ये तो भूले विषय बात, धर्म धसे इनकी रगरग। ये सब भ्रमित है, सही बात तो संत समझाते हैं। संत तो इस आत्मा का प्रभु कहाँ है? रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बड़े बड़े विद्वान इस चौपाई को सुना करके और ये कहते हैं कि भगवान कण कण में है। अच्छा ये बताओ, भगवान कण कण में है, ये सही है कि गलत है? सही है। ये सब गलत है। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर कई बार कहा कि चेत का सत्संग सुना दो। अब आपको शंका होगी, एक जगह मैं ऐसे सुना रहा था मुरादाबाद में, एक बुजुर्ग तारधारी थे, तो उन्होंने कहा क्या रामचरितमानस की चौपाई गलत है? हमने कहा चौपाई गलत नहीं, चौपाई की बात छोड़ दो, रामचरितमानस में कोई पाई मात्रा गलत नहीं, महात्मा गलत नहीं लिखते। कुछ विद्वानों ने अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया, वो गलत हो गया। उसमें लिखा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बाबा जी ने इसको सुनाया था। एक बात सुन लो, एक बार हम लोग जा रहे थे बुंदेलखंड, गुरु महाराज ने भेजा था। गुरु महाराज ने दो बातें बताया, कहा जाना तो लोगों से कहना कि हम बाबा जी का संदेश सुनाने आए, तो तुम्हारी बात लोग सुनेंगे, और जो हमने सुनाया है इसको जाके सुनाना तो तुम्हारी बात मान लेंगे। जब तुम अपनी तरफ से कुछ जोड़ देते हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये बाबा जी ने हिदायत दिया था, इसलिए अपनी कोशिश रहती है, मालिक ने जो सुनाया उसको सुनाया जाता है। रही बात उदाहरण की, तो उदाहरण के लिए तो कुछ ना कुछ सुना दिया जाता है, लेकिन बात बाबा जी की सुनाई जाती है। बाबा जी ने कहा था जैसे सूरज अपने स्थान पर चमक रहा है, सूरज की गर्मी, सूरज का प्रकाश इस धरती के कण कण में मिलेगा, लेकिन ये बताओ इस धरती पर सूरज मिलेगा? नहीं मिलेगा। सूरज का प्रकाश मिलेगा। सूरज इस धरती से बहुत बड़ा है, हमने सुना 16,000 गुना बड़ा है, वो यहां टिक ही नहीं सकता। और जिस प्रभु के एक एक रोम में ऐसे करोड़ों सूरज प्रकाश करते हो, प्रभु इस धरती पर कैसे रह सकता है? आज तक प्रभु इस धरती पर ना आया है, ना